हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका टाइटल है डेमोक्रेसी इन द को टेम्परेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते ही होंगे, पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड मतलब हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी वो अपने देश की राजनीति के बारे में पढ़ा था वहाँ पर, और कुछ दूसरे देशों की छोटी छोटी राजनीति के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम विश्व में जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। द चैप्टर इज स्टार्टिंग विद अ पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये लोग हैं। दिस इज द पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ चिली। ये चिली के राष्ट्रपति हैं। और दीज आर द बॉडी गार्ड बोथ ऑफ द पर्सन। तो आप देख रहे होंगे ये जो राष्ट्रपति है इन्होंने एक हेलमेट पहन रखा है, बियरिंग हेलमेट। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द कैप्शन बिलो सेइंग अस। ये जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है साल्वादोर अलेंदे। इन्होंने एक हेलमेट पहन रखा है। और इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है इसका नाम है ला मंडेर, जो 11 सितंबर 1973 घटना है। इनकी मृत्यु से कुछ समय पहले की ये तस्वीर है। तो इस तस्वीर में ये पूछा गया है आपसे, वॉट डू यू रीड ऑन एवरी वंस फेस इन द फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, हर व्यक्ति के चेहरे पर क्या नज़र आ रहा है आपको? एक निराशा नज़र आ रही है। यहाँ देख रहे होंगे आप, जो राष्ट्रपति हैं एलेंदे, वो काफ़ी निराश हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो काफ़ी सरप्राइज है इस तरह की घटनाओं को देख करके। तो यहाँ जो स्टोरी जो आपका चैप्टर है वो एक स्टोरी से शुरू होता है। तो फर्स्ट स्टोरी हैज़ बीन गिवन, सो वी स्टार्ट विद दिस स्टोरी टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। दो कहानियाँ यहाँ पर पहली हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर पहला जो है वो एक्सट्रैक्ट दे रखा है। जो राष्ट्रपति हैं साल्वादोर अलेंदे का जो एक्सट्रैक्ट है, जो उनकी स्पीच है बिफोर इज डेथ, तो उसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है। उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि आपको परेशानी ना हो। वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड। होमलैंड मतलब मेरा जो देश है, मेरी जो देश की ज़मीन है, वहाँ के जो उनको उन्होंने संबोधित किया, मेरे देशवासियों, आई हैव फेथ इन चिली। मुझे चिली पे पूरा विश्वास है, एंड इट्स फ्यूचर, और इसके भविष्य पर। चिलियन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मूवमेंट व्हेन ट्रेजन बिकम डोमिनेंट। मतलब चिलियन, जो चिली के लोग हैं, विल ओवरकम, जीत लेंगे, दिस डार्क, इस अंधेरे को, इस अंधेरे से ही वो जीत जाएंगे, एंड बिटर मूवमेंट, और इस कड़वे क्षण को भी वो जीत लेंगे, जब जब किसी देश में ट्रेजन मीन्स होता है देशद्रोह, देशद्रोह प्रबल हो जाए। डोमिनेंट मीन्स प्रबल, डोमिनेंट प्रबल हो जाए, यानी जो ट्रेजर है, जो देशद्रोह प्रबल हो जाए ट्रेजन, तो मेरे देश के लोग उसको आसानी से ख़त्म कर देंगे। यू मस्ट नेवर फॉरगेट, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सूनर रेदर देन लेटर, मतलब बाद की बजाय जल्दी होना, मतलब लेट की बजाय थोड़ा सा जल्दी होना। द ग्रैंड एवेन्यू विल बी ओपन, मतलब हम जल्दी ही, जो एवेन्यू है हमारे, वो जल्दी ही हम खोल देंगे। वेयर फ्री मैन विल मार्च ऑन टू, जहाँ पर जो स्वतंत्र लोग हैं विल बी मार्च, टहलेंगे, टहलते हुए नजर आएंगे, ऑन अ बुल्ट बेटर सोसाइटी, एक नया समाज बनाने के लिए। लॉन्ग लिव चिली, वो अपने संबोधन में कहते हैं, चिली वाले जियो, आप बहुत जियो, लॉन्ग लिव द पीपल, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय तक जिए। लॉन्ग लिव द वर्कर्स, और जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भी लंबी उम्र हो। दीज आर माई लास्ट वर्ड एंड आई हैव सर्टेन सर्टेनिटी दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन। अब वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये जो मेरे वर्ड हैं ये लास्ट हैं, और मुझे पूरा निश्चय है, सर्टेनिटी है कि मेरा जो बलिदान है, सेक्रीफाइस, विल नॉट बी इन वेन। इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ में, मेरा जो बलिदान है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। आई हैव सर्टेनिटी दैट, और मुझे ये भी भरोसा है कि एटलीस्ट, कम से कम, आई विल बी अ मोरल लेसन, कि मैं एक मोरल लेसन दे के जाऊँगा किसको? कॉन्स्टिपेट फेलोनी। कैस्टिगेट फेलोनी मीन्स होता है जो अपराध जो क्षमा योग्य ना हो, जो अपराध क्षमा योग्य ना हो, और इस डर को और इस देशद्रोह को मैं कम से कम एक मोरल दे के जाऊँगा जब मेरी डेथ हो जाएगी। दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ साल्वादोर अलेंदे। अब इसका जो नाम है साल्वादोर अलेंदे हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंस है वो है आइंदे। आइंदे यहाँ पर आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ऊपर जो स्पीच आपने देखी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, ये एक छोटी सी स्पीच है, उनकी लास्ट स्पीच है आइंदे की। ही वॉज देन द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, तब वह चिली के राष्ट्रपति थे, चिली के राष्ट्रपति थे।
अब चिली की जो लोकेशन है वो बताई गई है। चिली कहाँ पड़ता है? अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो ग्रुप है वहाँ पर एक कंट्री आता है चिली। द स्पीच वाज गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973। ये जो स्पीच है 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग में दी गई। द डे हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, और ये उस दिन दी गई जब चिली में जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, उन्होंने उसकी सरकार को ओवरथ्रो कर दिया, यानी हटा दिया। अलिंदे वाज द फाउंडर, वहाँ पे अलिंदे के बारे में बताया गया है। आइंदे 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 वाज द फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली। आइंदे जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली के संस्थापक थे और नेता थे, उन्होंने उसी को फाउंड किया था। एंड लेट द पॉपुलर यूनिटी कोलिशन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1973। और एक बहुत बड़ी जीत, पॉपुलर यूनिटी कोलिशन टू विक्ट्री, मतलब एक दल बनाने से लेकर के जीत की जो सीढ़ी उन्होंने चढ़ी अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 1973 में वो राष्ट्रपति बने। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, खुद के राष्ट्रपति बनने के बाद, आइंदे हैज़ टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजन टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स। उन्होंने कई पॉलिसी डिसीजन लिए ताकि गरीब और वर्कर्स की गरीबी दूर हो सके, जो कर्मचारी उनकी गरीबी दूर हो सके। दीज इंक्लूड रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, इसमें एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने शामिल किया कि इसमें सुधार होना चाहिए। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए फ्री मिल्क, दूध देना चाहिए पीने के लिए। एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स, और उन किसानों के लिए जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी उन्हें दोबारा ज़मीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान उन्होंने अपनी पॉलिसी में किया। ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री। ही वॉज अपोज, उन्होंने विरोध किया विदेशी कंपनियों का, फॉरेनर कंपनियों का, टू टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन जो देश के होते हैं, जैसे कॉपर को ले जाने से, कि हमारे देश से प्राकृतिक संसाधन जो है वो विदेशी कंपनियां नहीं ले जाएंगी, उन्होंने इस बात का विरोध किया। द लैंडलॉर्ड, द रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसीज, जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ के जमींदार जो थे और जो धनी वर्ग था और जो चर्च में जो पादरी रहते थे, उन्होंने आइंदे की पॉलिसी का विरोध किया। उनकी जो पॉलिसी थी जो गरीबों के लिए बनी थी उसका उन्होंने विरोध किया। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिली ऑल्सो अपोज्ड हिज गवर्नमेंट, और कुछ अदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उन्होंने भी, जो चिली में पहले से थी, उन्होंने भी उनकी पॉलिसीज़ का और गवर्नमेंट का भरपूर विरोध किया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिलिट्री कॉप ऑफ 1973। मिलिट्री मीन्स जो जानते होंगे आप, कॉप मीन्स होता है स्ट्राइक, कॉप मीन्स होता है स्ट्राइक, हड़ताल जो होती है आप समझते होंगे। अब मिलिट्री की हड़ताल हुई 1973 में। अब क्यों हुई ये देख लेते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, 11 सितंबर 1973 की सुबह द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट, मिलिट्री ने जो सी पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उनको अपने कब्जे में ले लिया। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री, और मिलिट्री द्वारा जो रक्षा मंत्री था उसको अरेस्ट कर लिया गया। व्हेन ही अराइव्ड एट द ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस पहुंचे। अब इसके बाद मिलिट्री ने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिलिट्री कमांडर्स आस्क द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन, मिलिट्री कमांडर जो थे, बड़े बड़े ऑफिसर जो थे मिलिट्री के चिली में, उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से इस्तीफा देने के लिए कहा, रिज़ाइन करने के लिए कहा। आइंदे रिफ्यूज़ टू रिज़ाइन और लीव द कंट्री, आइंदे ने इस्तीफा देने से यानी रिज़ाइन करने से मना कर दिया और देश छोड़ने से भी मना कर दिया। बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ, और देश को और खुद के जीवन को खतरा होने की बात को महसूस करते हुए ही एड्रेस द पीपल ऑन द रेडियो, उन्होंने अपने देश के लोगों को रेडियो पर संबोधित किया, देश की जनता को रेडियो पर संबोधित किया। पार्ट ऑफ विच वी रीड इन बिगिनिंग, अब जिसमें से हमने एक पार्ट स्टार्टिंग में पढ़ा, मैंने आपको स्पीच बताई थी, दैट वाज द स्पीच ऑन रेडियो। ओके, देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस, अब इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मना कर दिया रिज़ाइन करने से, तो उन्होंने प्रेसिडेंट का जो हाउस था जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते, प्रेसिडेंट हाउस को उन्होंने क्या किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया। एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट, और उस पर बॉम्ब डालना शुरू कर दिया, उस पर बमबारी करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट आइंदे डाइड इन मिलिट्री अटैक, प्रेसिडेंट आए जो आइंदे जो थे वो मिलिट्री अटैक में उनकी डेथ हो गई। दिस वाज द सेक्रीफाइस, ये उनका बलिदान था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट स्पीच, वो अपनी लास्ट स्पीच में रेडियो पर बात कर रहे थे, आपने देखा कि उनका बलिदान था। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई पीपल वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री,
थ्रू कॉन्स्पायरेसी एंड वायलेंस। एक जो सरकार जो जनता ने चुनी थी, इलेक्टेड बाय पीपल, वाज ओवर थ्रोन, इसको ख़त्म कर दिया गया मिलिट्री ने थ्रू कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र और हिंसा के नाम पर। बी टुक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973 वाज अ मिलिट्री कॉप। वॉट टुक प्लेस, अब 11 सितंबर 1973 में क्या हुआ, क्या हुआ था, क्या मिलिट्री कॉप हुआ था, यानी मिलिट्री स्ट्राइक हुई थी। जनरल अगोस्टो पिनोस, जनरल अगोस्टो पिनोस एन आर्मी जनरल, ये जो नाम है यहाँ पर जनरल अगोस्टो पिनोस, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन पिनोस, यू कैन सी पिनोस। पिनोस जो थे, जो आर्मी जनरल थे, उसने क्या किया, लेड द कॉप, इस हड़ताल की शुरुआत की। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विद आइंदेज रूल एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज़। अब इससे क्या हुआ, मिलिट्री ने हड़ताल शुरू कर दी अपनी, और जो गवर्नमेंट थी, जो यूनाइटेड स्टेट में थी, जो अमेरिका में जो सरकार थी, वाज अनहैप्पी, काफ़ी परेशान, मतलब नाराज़ थी विद आइंदेज रूल, आइंदे के शासन से, जो आइंदे जिस तरीके से अपना रूल कर रहे थे कंट्री पर, उससे वो अनहैप्पी थे। एंड इज़ नोन, और वो ये जाना जाता है, टू सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज़ दैट लेड टू द कॉप, और ये समझा जाता है कि उन्होंने इसको, जो कॉप उन्होंने की, जो स्ट्राइक वहाँ पर की, उसको फंडेड किया, यानी उसको पैसा दिया और उसको पूरी तरह से सपोर्ट उन्होंने किया। पिनोशेट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर। जो आर्मी जनरल था बंदा, उसने क्या किया, हड़ताल की और नई सरकार में खुद राष्ट्रपति के पद पर इलेक्ट हुआ। यहाँ पर नाम दे रखा है पिनोस, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रूल्ड फॉर 17 ईयर्स। और जो पिनोस था, वो 17 साल तक उसने जो चिली पर अपना रूल किया। फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, उस सरकार से जो लोगों द्वारा चुनी गई थी। द पावर शिफ्टेड टू, अब ये शक्ति जो थी वो शिफ्टेड हो गई, बदल गई, कहाँ पहुँच गई, एक मिलिट्री ऑफिसर के पास। दे कुड डू एज दे विशेड, अब वो कर सकते थे जो वो चाहते थे। एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम, और उनसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता था। दस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, अब यहाँ पर एक मिलिट्री की जो तानाशाही है, वाज एस्टाब्लिश्ड, स्थापित हो गई इन चिली में मिलिट्री की जो तानाशाही वो स्थापित हो गई। पिनोस गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्ट आइंदे, अब जो पिनोस की जो सरकार थी, उसने टॉर्चर किया, परेशान किया वहाँ के लोगों को, और उन में से कई लोगों को मार दिया गया जिन्होंने आइंदे की सरकार को सपोर्ट किया था। एंड दोज, और उनको भी, हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड, उनको भी जो एक प्रजातंत्र चाहते थे, यानी एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चाहते थे, उनको भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। दीज इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन शामिल था, जनरल अल्बर्टो बैचलेस, ये शामिल थे, ऑफ द चिलियन एयरफोर्स के जो अधिकारी थे, एंड मैनी अदर ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कॉप, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स जिन्होंने इस स्ट्राइक को ज्वाइन करने से मना कर दिया, उनको भी उन्होंने टॉर्चर किया। एंड जनरल बैचलेट्स वाइफ, और उनकी पत्नी और बेटी वर पुट इन प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया गया, एंड टॉर्चर, उनको परेशान किया गया। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाई मिलिट्री द्वारा लगभग 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैनी मोर वर रिपोर्टेड मिसिंग, उनमें से कई को मिसिंग में लिखा दिया गया, मतलब मिले नहीं। नो वन नोन वाट हैपन टू देम, कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर क्या है, प्रेसिडेंट माइकल वेस्ले एड्रेसिंग हर सपोर्टर आफ्टर विक्ट्री इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन जनवरी 2006। फ्रॉम दिस फोटोग्राफ डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्शन रियली इन चिली एंड इन इंडिया। अब यहाँ पर जो नई सरकार का गठन होता है मिलिट्री पावर के बाद में, उसकी फोटो है ये। अब यहाँ पे दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम, लोकेट एंड सेट द चिली ऑन द मैप में आपको जो वर्ल्ड मैप है उसमें चिली को ढूंढना है और सेट करना है। विच स्टेट इन आर कंट्री हैज अ शेप सिमिलर टू चिली, अब कौन से राज्य की जो हमारे जो देश है उसमें कई स्टेट्स हैं, आपको पता होगा 29 स्टेट्स हैं, उसमें से कौन से स्टेट की शेप चिली के कंट्री के समान दिखती है, आपको देखना है मैप में, और मेरे पास फोटो भेजना है। फॉलो द न्यूज़ पेपर फॉर 1 मंथ, और एक महीने का पेपर जो है वो फॉलो करना है। एंड कलेक्ट न्यूज आइटम्स, और न्यूज आइटम्स आपको कलेक्ट करने हैं रिलेटेड टू एनी कंट्री, किसी भी देश के हो भले वो। इन लैटिन अमेरिका डिड यू फाइंड द न्यूज कवरेज एटिट्यूड, और आपको वहाँ पर जो भी खबर आती है फर्स्ट पेज पर उसको हाईलाइट करना है। तो दिस इज द एक्टिविटी एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। आई विल एक्सप्लेन
the next part of the chapter in my next video. So keep studying, keep watching this video to understand the beginning of the chapter. Thank you very much.